Hello everyone, welcome to Avision, the official YouTube channel of Avision Institute। और जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी टाइटल से पता चल गया है, आज हम लोग करने वाले हैं और 10 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होगा फॉर एनटीपीसी एग्जाम। तो इस सेशन में हम लोग काफ़ी दिनों से ये वाला सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें हम लोग क्या करते हैं 10 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि आपका प्रीवियस ईयर को भी मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। मतलब ये सारे क्वेश्चंस आप मान सकते हो कि एग्जाम में आने का जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा है, एग्जाम में आ सकता है ऐसे क्वेश्चंस। तो अगर आप भी एनटीपीसी के लिए तैयारी कर रहे हो या तो रेलवे ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये वाला सेशन आप लोग शुरुआत से अंत तक जरूर देखना। बाकी अगर बाद में वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर अपकमिंग एनटीपीसी एग्जाम। देख लें, ये आ गया हमारे पास पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को चलिए बनाइए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, ए सिस्टम कैन बी फील्ड सेपरेटली बाय टू पाइप पी एंड क्यू 45 मिनट्स एंड 35 मिनट्स। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे मेरे पास दो पाइप है, एक पाइप पी जो कि 45 मिनट्स में मेरा सिस्टम को फुल कर देता है, दूसरा पाइप है क्यू जो कि 35 मिनट्स में फुल कर देता है। क्वेश्चन क्या है कि ए टेप आर एट द बॉटम कैन एम्प्टी द फुल सिस्टम इन 30 मिनट्स। आर जो है वो एम्प्टी पाइप है और मैंने आप लोगों को पाइप एंड सिस्टम के बहुत सारे क्लास में इस बात का डिस्कस किया है कि जो भी पाइप मेरा आउटलेट होता है या तो एम्प्टी होता है उसको हम लोग नेगेटिव कंसीडर करते हैं, क्योंकि एम्प्टी पाइप से वाटर धीरे धीरे कम हो जाता है। तो P45, Q35 एंड R यहाँ पे कह रहा है कि 30 मिनट्स में खाली कर लेता है। ये इंफॉर्मेशन इतना तक दिया हुआ है। चलिए इसी को ब्रेक कर लेते हैं पहले। तो लेंगे एलसीएम फर्स्ट, तो एलसीएम बना लेते हैं 45, 35 और 30 का 5 से डिवाइड करते हैं, 9 बार, 7 बार, 6 बार, 3 बार जाएगा, 3, 7, 2, तो 5 दूना 10, 63, 3 3 9, 630 आ रहा है। तो एलसीएम आ गया हमारे पास 630। 45 से अगर डिवाइड करेंगे मतलब 5 9 से डिवाइड करेंगे बचेगा 14। 35 से डिवाइड करना मतलब 7 और 5 चला जाएगा तो 18 बचेगा। 30 से डिवाइड करना मतलब यहाँ पे 30 से अगर डिवाइड करेंगे तो 30 मतलब क्या, 5 6 30 बचेगा 14। तो सेम ही तो हो जा रहा है यहाँ पे, 5 6 30 21 बचेगा। तो यहाँ पे हो गया 21। ये क्या आ गया, एफिशिएंसी आ गया। ध्यान रखने वाली बात है, ये पॉजिटिव एफिशिएंसी, ये भी पॉजिटिव एफिशिएंसी, बट ये आउटलेट होने के कारण ये नेगेटिव एफिशिएंसी होगा। ठीक है, यहां तक हमने क्वेश्चन को ब्रेक कर लिया। नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, इफ द टेप आर इज ओपन 7 मिनट आफ्टर 2 पाइप पी एंड क्यू आर ओपन। तो हमने क्यू एंड आर को ओपन किया, जो काम कैसे करेगा, 14 + 18 मतलब 32 एफिशिएंसी से काम करेगा। यहां पे आर बाद में चलाया गया 7 मिनट के बाद, तो 7 मिनट में कितना फुल हो जाएगा एक बार चेक कर लेंगे। 7 दूना 14, 3 7 21 और 1 22, 224 यूनिट 7 मिनट में फुल हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, आर को भी चला दिया। तो आर को चलाने का मतलब ये होगा कि 14 + 18 - 21 होगा। 14 + 18 - 21 होगा, तो कुल मिला के 11 यूनिट ही फुल होगा। 11 यूनिट करके ही फुल होगा अगर मेरा यहाँ पे पी क्यू आर तीनों पाइप चलता है उस केस में। तो हमने 224 यूनिट भर लिया है और हमने समय लिया है 7 मिनट। ये आपको ध्यान रखना, हमने समय कितना लिया है, 7 मिनट्स का समय लिया है। बाकी बचा है कितना, 630 - 224। यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 3, तो 0, यहाँ पे आ गया मेरा 4। तो हमने अभी तक 406 यूनिट नहीं भरा है, जो कि किस एफिशिएंसी से भरेंगे,
11 एफिशिएंसी से भरेंगे तो कितना टाइम लगेगा? टाइम इज इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी। टाइम इज इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी। वर्क कितना मेरा 406, तो यहाँ पे लिखेंगे 406। एफिशिएंसी मेरा कितना 11, कितना लगेगा समय? 36 मिनट। कितना समय लगेगा? 36 मिनट समय लगेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? द ओपनिंग ऑफ द आर द सिस्टम बिकम फुल। तो सिस्टम कब फुल हो जाएगा? तो यहाँ पे देखो 36 मिनट में सिस्टम जो है फुल हो जाएगा, लेकिन हमारे पास 37 मिनट ऑप्शन है, 61 है, 40 है, तो हम लोग नन ऑफ दीज ऑप्शन लेंगे क्योंकि एक्चुअल आंसर कितना है? 36 मिनट। हमने कितने देर में फुल कर लिया? 36 मिनट में। 11 से डिवाइड तो 3 बार, फिर 66 तो 6 बार, तो 36 मिनट में पूरा सिस्टम फुल हो जाएगा अगर हम लोग आर को चलाए 7 मिनट के बाद। तो काफी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पाइप एंड सिस्टम में इस तरह का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, तो प्रैक्टिस करके रखिए। तो फिर इससे क्या होगा कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप डेफिनेटली बना पाओगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस क्या है? From a solid cylinder of height 10 centimeter and radius of the base is 6 centimeter. हाइट दिया हुआ सॉलिड सिलेंडर, सिलेंडर मतलब हम लोग सब जानते हैं इस तरह का एक फिगर होता है, और इसका वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। तो हाइट हमें पता है 10 सेंटीमीटर का है, एंड बेस रेडियस दैट्स मीन आर जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ए कोन ऑफ सेम हाइट एंड सेम बेस इज रिमूव। तो हमने वहां से क्या किया? सेम हाइट का, देखो आप फिगर से समझ लो क्वेश्चन तो फिर बहुत आसान होगा। इस तरह का हमारे पास एक सिलेंडर है, यहां से एक कोन अगर निकाल देंगे, इसका मतलब ये होगा बाकी जो रिमेनिंग सॉलिड बचेगा उसका क्या होगा। तो आप यहां से सेम चीज एक समझ सकते हैं। कोन का वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और जब हम लोग सिलेंडर की बात करते हैं तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो रिमेनिंग का कितना वॉल्यूम होगा? रिमेनिंग का पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब बचेगा कितना? 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। इतना वॉल्यूम रिमेनिंग हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। क्योंकि इसमें हमारे पास सबसे बड़ा मेन पॉइंट क्या है? इसका रेडियस और हाइट दोनों का सेम है, मतलब कोन का जो हाइट है वही हाइट सिलेंडर का भी है, और जो रेडियस कोन का है वही रेडियस सिलेंडर का भी है। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। आप डायरेक्टली यहां पे आंसर निकाल सकते हैं। 2/3 तो 2/3 पाई 22, अच्छा पाई ऑप्शन में है इसलिए पाई को ब्रेक करने की जरूरत नहीं, पाई को पाई रखेंगे। आर स्क्वायर, आर है 6 तो बन जाएगा 36, एच है 10, 2/3 यहां से कटेगा, ये 3 में 12 बार, 12 दूना 24, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ऑप्शन। या तो इस तरह से हम इंडिविजुअली भी कर सकते थे, लेट्स से कि सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल दिए और उस वॉल्यूम से हम लोग कोन का वॉल्यूम माइनस कर दिए, लेकिन उसमें ये और ये दो कैलकुलेशन होता। यहां से डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना कि अगर रिमेनिंग सॉलिड की अगर हम लोग बात करें सेम हाइट और सेम रेडियस का, तो यहां पे रिमेनिंग जो बचेगा वो हमेशा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच बचेगा, यही इसका नियम है। ठीक है, क्लियर? ये वाला क्वेश्चन आ गया। टू बोट ए एंड बी स्टार्ट टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टू प्लेस, 108 किलोमीटर का डिस्टेंस है। दोनों के बीच जो यहाँ पे डिस्टेंस बताया जा रहा है वो 108 किलोमीटर का है। इस तरह का कुछ केसेस है, ए और यहाँ पे मेरा बी है, बीच में 108 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहाँ से जा रहा है एक 12 किलोमीटर स्पीड से, और लेट से यहाँ से एक जन आ रहा है 15 किलोमीटर के स्पीड से, पर आवर है, ये भी पर आवर है।
क्वेश्चन यहाँ पे मेरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों कब मीट करेगा, मतलब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड होगा, रिलेटिव स्पीड जुड़ जाता है जब ऑपोजिट डायरेक्शन का केस होता है, ये हम सब जानते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में, और रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाता है जब सेम डायरेक्शन का केस है। ठीक है, यहां पे क्या सा डिस्टेंस है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, इधर से एक और इधर से एक, ये अगर ईस्ट की तरफ तो वो वेस्ट की तरफ, साउथ की तरफ तो ये नॉर्थ की तरफ, तो ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगा, 12 + 15 तो बन गया 27। टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना 108 का, स्पीड कितना 27 का, टोटल समय क्या लगेगा 4 घंटा। तो 4 घंटे में दोनों के दोनों जो बोट है वो मीट कर जाएगा। अच्छा, यहां पे बहुत लोगों के दिमाग में अब ये आ रहा होगा कि क्वेश्चन में तो हम लोगों का ये भी दिया हुआ था कि इफ ए प्रोसीड डाउन एंड बी प्रोसीड अप, मतलब एक अगर डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो दूसरा अप स्ट्रीम में जा रहा था। तो जब हम लोग रिलेटिव स्पीड की बात कह रहे थे तो रिलेटिव स्पीड को जोड़ रहे थे, तो लेट्स से इसका स्पीड अगर 12 प्लस करंट स्पीड था तो इसका स्पीड 15 माइनस करंट स्पीड था, तो यहाँ पे ये जो करंट स्पीड है वो कैंसिल आउट हो जाता। इसलिए ऑपोजिट डायरेक्शन जब दोनों जा रहा है एक दूसरे के ऑपोजिट में, तब करंट स्पीड का कोई काम ही नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ जितना जुड़ेगा इसके साथ उतना ही माइनस होगा, तो वो बैलेंस हो जाता है। वो क्या हो जाता है, वो बैलेंस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 मेटल्स क्यूब विथ एजेस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू द फॉर्म ऑफ इनटू सिंगल क्यूब। मतलब हमको 3 मेटल क्यूब मिला है, एक का एजेस जो है वो 6 है, दूसरा का है 8 और तीसरा का है 10। ठीक है, एक 6 है, दूसरा 8 है और तीसरा 10 है। तो इसको हमको क्या करना है, मेल्टेड करना है, और जो वॉल्यूम आएगा उस सबको जोड़ के एक नया सा क्यूब बनाना है। तो 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 का क्यूब, 6 क्यूब 8 क्यूब प्लस 10 का क्यूब, 6 का 216, 8 का 512, 10 का 1000, कितना आ जाएगा सब मिला के 1728। तो ये आ जाएगा बड़ा वाला जो क्यूब होगा उसका टोटल वॉल्यूम। हमें क्या पूछा है, फाइंड द साइड ऑफ द रिजल्टेंट क्यूब, साइड पूछा है, तो कह सकते हैं कि ए क्यूब बराबर 1728, तो ए बराबर 12, क्योंकि ये 12 का क्यूब है। तो जो बड़ा वाला क्यूब बनेगा ये छोटा छोटा मिला के, तो वो उसका जो साइड होगा वो 12 सेंटीमीटर होगा। आई होप आप लोग समझ रहे हो, चीजें जो है वो बहुत बेसिक सी चीज दिया हुआ है, बहुत ज्यादा यहाँ पे कोई क्या कहते हैं इसको, कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं है, बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ग्रुप डी में या तो आपके एनटीपीसी एग्जाम में जरूर से आए। तो प्रैक्टिस करके रखिए तो एग्जाम में ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन दिखोगे तो आप खुशी से झूम उठोगे, तुरंत क्वेश्चन को बना सकते हो। ये अगर आगे हमारे पास नेक्स्ट सवाल, जॉन ट्रैवल फ्रॉम हिज टाउन टू सिटी। जॉन कहां से कहां ट्रैवल कर रहा है, अपने टाउन से अपने सिटी की तरफ, अपने टाउन से अपने सिटी की तरफ। जॉन वेंट टू सिटी बाय बाईसाइकिल एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर। तो यहां से कैसे स्पीड पे जा रहा है, 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है जॉन। ठीक है, एंड कम बैक एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर। तो गया 25 किलोमीटर स्पीड से, जब आया तब 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से रिटर्न हो गया। इफ जॉन टुक्स 5 hours 48 minutes टू कंप्लीट हिज जर्नी, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे दो चीज कर सकते हैं, एक बेसिक तरीके से कर सकते हैं कि d डिवाइडेड बाई 25 जाने का समय
d डिवाइडेड बाई 4 आने का समय और कुल मिला के 5 घंटा 48 मिनट। 5 घंटा 48 मिनट मतलब 300 मिनट और यहाँ पे 48 मिनट, तो 348 मिनट। तो यहाँ पे लिखेंगे 348 बाई 60। ये एक चीज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, ये एक चीज कर सकते हैं। दूसरा हम लोग और एक चीज कर सकते हैं, यहां से आपको डिस्टेंस मिल जाएगा तो आप कर सकते हो चीजों को। अब बता रहे हैं ट्रिक की बात कि ट्रिक से कैसे करेंगे। तो ट्रिक से आप ऐसे करोगे, इसका डिस्टेंस को आप 100 मान लो, इसका डिस्टेंस को 100 मान लेंगे। 100 क्यों माना जा रहा है? क्योंकि वो 25 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल। तो जाने वक्त समय लगेगा 4 घंटा, आने के वक्त समय लगेगा 25 घंटा, तो टोटल 29 आवर समय लग रहा है। कब? जब डिस्टेंस 100 किलोमीटर की बात हो रही है। टोटल 29 घंटा समय लगेगा अगर 100 किलोमीटर की बात होगी तो। यहां तक समझ में आ गया? और ये आप लेट करते हो, ये कहीं से नहीं आया है, ये आप अपने मन से सपोज कर रहे हो कि अगर ऐसा है तो। जबकि हमें क्या पता है? हमें पता है तो 29 घंटा समय नहीं लगा था। हमें क्या पता था? 5 घंटा 48 मिनट समय लगा था। तो 5 घंटा 48 बाई 60, 12 से काटेंगे तो 5 4 5 25, 29 बाई 5। तो हमें समय लगा था 29 बाई 5 घंटा। तो डिस्टेंस क्या था? 100 बाई 5 था। तो क्या आ गया? 20 किलोमीटर का डिस्टेंस था। इस तरह से आप ट्रिक से क्वेश्चन को बना सकते हो एक ही लाइन में। इतना समय लगा, अगर 100 किलोमीटर डिस्टेंस होता तो 29 बाई 5 घंटा समय लगा, तो कितने का डिस्टेंस होगा? तो आप यूनिटरी मेथड करके भी इस क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं क्या कह रहा है। अमित स्टार्टेड साइकिलिंग along the boundary of a square field from the cover point A. After half an hour he reached the corner point C diagonally opposite। तो यहां पे हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड की बात हो रही है। तो ये आ गया एक स्क्वायर फील्ड। तो लेट्स से ABCD। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ABCD। अमित स्टार्ट साइकिलिंग अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड फ्रॉम ए कोबो पॉइंट ए से शुरू किया और वो सी पॉइंट पे पहुंच गया। कितने समय के बाद? आफ्टर एन हाफ आवर के बाद, हाफ एन आवर, ठीक है। तो आधा घंटा में सी पे पहुंच गया, डायनेमिक ऑपोजिट। इफ द स्पीड फॉर 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर स्पीड से 30 मिनट्स में कितना गया है? 4 किलोमीटर। अगर उसका स्पीड 8 किलोमीटर है तो आधा घंटा में कितना दूर गया होगा? 4 किलोमीटर। तो ये 2 होगा और ये भी 2 होगा क्योंकि ये एक स्क्वायर फील्ड है। क्या पूछा है? व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर किलोमीटर। तो एरिया क्या होगा? एरिया हम लोग क्या जानते हैं? ए स्क्वायर होता है। किसी भी स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। तो 2 का स्क्वायर मतलब कितना होगा? 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। तो यहां पे आप आराम से आंसर दे सकते हो। बस आपको वो डायगोनली गया नहीं था। देखो क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे से मेंशन किया गया है कि वो किस साइड बराबर गया था? अलोंग द बाउंड्री। वो जो साइकिलिंग कर रहा था वो बाउंड्री के बराबर कर रहा था, तो एजेस बराबर। तो टोटल 4 किलोमीटर, 2 यहां पे 2 यहां पे लगा दिए। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका खत्म हो जा रहा है। ये आप आ गया हमारे पास नेक्स्ट सवाल। ए ट्रेन रनिंग एट 25 किलोमीटर पर आवर टेक्स 18 सेकेंड टू पास ए प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट इट टेक 12 सेकेंड टू पास ए मैन वर्किंग 5 किलोमीटर ऑपोजिट डायरेक्शन। फिर से बात आ गई ऑपोजिट डायरेक्शन वाला। ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? रिलेटिव स्पीड। ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होता है? यहां पे रिलेटिव स्पीड बराबर हो जाएगा S1 प्लस S2।
तो 25 + 5 तो 30 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड की बात हो रही है। तो 12 सेकेंड में एक इंसान को पार कर दिया, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या होगा? 30 × 5/18। 5/18 कब लगाते हैं? जब किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, उस केस में हम लोग 5/18 लगाते हैं। और 18/5 कब लगाते हैं? जब डायरेक्शन इसका मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर की तरफ होता है। तो 5/18 × 12 सेकेंड, तो हमने 12 सेकेंड में कितना पार कर दिया? उस पर्टिकुलर ट्रेन का लेंथ पार कर गया। तो यहां पे 6 से काट सकते हैं, 6 दूना 12, 3 6 18, 3 से काटेंगे तो फिर 10 बार हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 10 100। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगा यहां पे मेरा? 100 मीटर हो जाएगा। तो पूछा क्या है यहां पे? फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड दैट ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन तो हमें मिल गया 100 मीटर है। क्या है? 100 मीटर है। अब हम लोग ये जानते हैं कि वो 25 किलोमीटर 18 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को पार कर गया। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में प्लेटफॉर्म का लेंथ क्या हो जाएगा? 25 × 5/18 × 18 सेकेंड, क्योंकि 25 किलोमीटर स्पीड से भाग रहा था, तो 18 सेकेंड में प्लेटफॉर्म पार हो गया। 18 से 18 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 125 मीटर। तो हम लोग क्या जानते हैं? लेंथ ऑफ द ट्रेन होगा 100 और प्लेटफॉर्म का लेंथ हो जाएगा 125। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा? फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड दैट ऑफ द प्लेटफॉर्म। यहाँ पे फाइंड द डिफरेंस होगा, क्योंकि ऑप्शन तो मेरा उस तरह का नहीं है, क्योंकि दो आंसर आना चाहिए ना, तो यहाँ पे 2 आंसर तो है नहीं। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ द ट्रेन 100 मीटर, प्लेटफॉर्म ऑफ द लेंथ 125 मीटर। ऑप्शन में मत जाओ आप, यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हो। लेकिन अगर इस तरह का ही ऑप्शन रहेगा तो क्वेश्चन में चेंजेस होगा। तो यहाँ पे होगा फाइंड द डिफरेंस द लेंथ ऑफ द, यहाँ पे क्या होगा? डिफरेंस। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म का लेंथ में डिफरेंस क्या है? तो 125 - 100, उस केस में 25 आंसर हो जाता। लेकिन क्वेश्चन जैसा पूछेगा उस हिसाब से फिर आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर था, तो मैंने आप लोगों को बता दिया क्या एरर है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में एनटीपीसी में आ चुका है। आई होप ये 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टूडेंट मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। उसको मल्टीप्लाई करना था 5/3 से। तो कोई भी एक नंबर पकड़ लेते हैं जिसको 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो 100 आ जाएगा। तो लेट से 60 मान लेते हैं। लेट से जिस नंबर की बात हो रही है वो नंबर मेरा 60 है। कहां से पता चला 60 होगा? क्योंकि हम चाहते हैं कि उस नंबर के साथ 5/3 मल्टीप्लाई होने के बाद 100 बने। तो बनेगा 100, बन गया 100। तो उसी तरह से आपको भी नंबर को कंसीडर करना है। कोई भी एक नंबर जिसको ओरिजिनल जो आप काम कर रहे हो, मल्टीप्लाई या डिवाइड, कोई भी आप एक काम करोगे यहाँ पे ओरिजिनली। तो यहाँ पे हमने ओरिजिनली क्या करना था? मल्टीप्लाई करना था, लेकिन हमने मल्टीप्लाई 3/5 से कर दिया। तो रॉन्ग क्या किया हमने? गलती क्या किया? गलती किया 60 को 3/5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो 12 आ गया कितना? 36। आना चाहिए था 100, आया कितना? 36। तो एरर कितने का? 64% का एरर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 64%। ठीक है, समझ में आ रही है सबको बात? लेट्स से यहाँ पे 3/5 नहीं हो के कुछ और होता तो हम लोग कैसे करते, वो भी मैं बता रहा हूं। तो ये आपको समझ में आ गया। अब मान लो कि यहाँ पे 3/5 नहीं होता, यहाँ पे मान लो कि 3/10 होता, तो ये 10/3 होता फिर। तो नंबर को आप ऐसे मानते ताकि उसको 10/3 के मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाए? 100 आ जाए। कितना मान लेते? 30 मान लेते इस बार। तो बन गया 100। ये ओरिजिनली होना चाहिए था। मैं क्या कह रहा हूं? क्वेश्चन में अगर ये 3/10 रहता और ये 10/3 रहता तो कैसे बनाते? लेट किए नंबर को 30। तो गलती क्या की है हमने? गलती हमने किया कि 30 के साथ 3/10 कर दिया। तो 10 से कट जाता 3, बन गया कितना? 9। तो 100 बनना चाहिए था, 9 बन गया। कितने का एरर हो गया? 91% का एरर हो गया।
कितने परसेंट का एरर हो गया? 91% का एरर हो गया। तो ये सबसे बेस्ट ट्रिक है इस टाइप का क्वेश्चन बनाने का, सबसे बेस्ट ट्रिक है इस टाइप का क्वेश्चन बनाने का। तो आप लोग बना सकते हो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर अपना बता देना। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा कितने लोगों का सही है कितने लोगों का गलत है। तो ये पहला होमवर्क, आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेकेंड होमवर्क, चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आया है, समझ में आया है। अगर आप लोगों का कोई भी फीडबैक, कोई भी सुझाव है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।